दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल आई एक हॉरर ज़ोंबी सर्वाइवल फिल्म अपोकलिप्स जेड। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की ज़ोंबीज मूवी देखना पसंद है तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत में जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जैक अपनी बहन के घर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया होता है। यहाँ पर जैक अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है और ऐसा करते हुए जैक की वाइफ उन्हें बहुत गौर से देख रही थी। खैर अब रात में जैक जब अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। हालांकि जैक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो तैयार हो जाता है। और तभी इनकी बातों के दौरान एक ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है, जिससे कि इनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खैर अब इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता लगता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की वाइफ की जान चली गई थी और अब वो अपनी जिंदगी में अकेला है, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर एक आइसोलेटेड जगह में रहने के लिए आ गया था। यहाँ वो अपनी एक बिल्ली के साथ रहता है। हालांकि जैक की सिस्टर चाहती है कि वो उनके साथ आकर रहे, इसलिए वो जैक को बार बार कॉल कर रही थी और आखिरकार वो जैक को अपने घर पर रहने के लिए मना ही लेती है। साथ ही जैक के पास जो टीवी रखा था उसमें एक न्यूज चल रही थी, जिसमें एक वायरस के बारे में बताया जा रहा था जो कि दुनिया में तेजी से फैल रहा था, जिससे लोग अजीब से क्रीचर में बदल रहे थे। लेकिन जैक का उस न्यूज पर कोई ध्यान नहीं होता। अब इसके बाद जैक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचता है और जब वो लाइन में खड़ा होता है तो यहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन जाता है और सभी फ्लाइट्स भी अपने आप ही कैंसिल होने लगती हैं। और तभी सभी लोगों के फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसके बाद सभी लोग एयरपोर्ट से अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है और अब जैक भी ये बात जान गया था कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए जैक अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही अपने घर आ जाता है। और यहाँ आकर वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है। दरअसल दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से इंसान ज़ोंबीज में बदल रहे हैं और इस वायरस से उसका पड़ोसी भी इन्फेक्ट हो चुका है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा था। लेकिन जैक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर अब अगली सुबह जैक को उसकी बहन की कॉल आती है। वो अपनी बहन को वो सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ एयरपोर्ट पर हुआ। जैक की बहन उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक मॉल जाता है, जहां आकर वो देखता है कि यहाँ लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। और अब जैसे ही जैक बाहर आता है वो देखता है एक ज़ोंबी एक पुलिस वाले पर हमला कर रहा है। अब जैक उस पुलिस वाले को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो ज़ोंबी जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड था वो जैक पर भी हमला करने लगता है और इसीलिए वो पुलिस वाला जैक को बचाने के लिए उस ज़ोंबी को शूट कर देता है। लेकिन वो खुद की भी जान ले लेता है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। अब ये सब देखकर जैक डर जाता है। वो जल्दी से भागकर अपने घर आता है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा था कि सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें। बाहर एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है और ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। खैर अब रात में जब जैक अपने घर के अंदर होता है तब जैक के इस पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और इस पूरे एरिया को खाली करने के लिए कहते हैं। सभी लोग इस एरिया से निकल जाते हैं, लेकिन जैक अभी भी अपने घर में होता है क्योंकि उसने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला था। और अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर जैक अपने एरिया में अकेला होता है। अब यहाँ पर जैक को सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए होगा, इसीलिए वो अपने पड़ोसियों के घर में जाकर वहाँ खाना ढूंढने लगता है। और इसी बीच जैक एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। इस औरत का नाम गैब्रिएला होता है और इस औरत को सोल्जर इसलिए अपने साथ नहीं लेकर गए क्योंकि वो विकलांग है, वो चल नहीं सकती थी। अब जैक यहाँ पर उस बूढ़ी औरत से बात करता है, इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और गैब्रिएला जानती थी कि यहाँ किन किन घरों में खाना मिल सकता था। वो इस बारे में जैक को बताती है और अब जैक उन घरों में जाता है और इस घर में उसे एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। और इस बाइक की वजह से अब उसे खाना ढूंढने में बहुत आसानी हो गई थी। वो हर रोज गैब्रिएला के बताए हुए घरों में जाकर वहां से खाना लाता था, जिसे वो गैब्रिएला को भी देता है और बाद में वो अपने घर चला जाता है। खैर अब एक दिन जैक को एक घर में एक रेडियो मिलता है। जैक जब उस रेडियो को शुरू करता है तो उसे इसमें एक मैसेज मिलता है। दरअसल 999 नंबर पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि हमारे साथ अभी भी बहुत सारे लोग नॉर्थ की साइड में बचे हुए हैं और अगर कोई सर्वाइवर्स जिंदा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। इसलिए जैक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गैब्रिएला के पास जाकर उससे भी चलने के लिए कहता है। अब गैब्रिएला भी उसके साथ चलने को तैयार होती है और जब अगली सुबह जैक उसके पास जाता है तो वो देखता है कि गैब्रिएला की जान जा चुकी है, यानी कि अब जैक को अकेला ही जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है एक औरत ज़ोंबी उस पर हमला कर देती है। जैक उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काफी फुर्तीली थी, इसलिए जैक को उससे बचने के लिए अपने हथियार का यूज करना पड़ता है।
लेकिन ऐसा करने के बाद जैक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, चाहे वो ज़ोंबी ही क्यों ना हो। खैर अब इसके बाद जैक अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आगे जाने पर सड़क आगे से ब्लॉक होती है, इसीलिए उसे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। और जब वो जंगल के इस रास्ते से गुजर रहा होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैक बाइक पर था इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाते। और अब जैक एक कैंप में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर इंसान होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं था, यहाँ पर सिर्फ ज़ोंबी ही भरे पड़े थे। और ये सब ज़ोंबी अब जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जैक अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से उठकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसे अपनी कैट को अपने साथ लेकर यहाँ से पैदल ही भागना पड़ता है। अब वो भागता हुआ एक बोट तक पहुंच जाता है। वो ज़ोंबी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो आगे जाकर बोट के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन उसके ग्लास को तोड़कर वो ज़ोंबी अंदर आने लगते हैं, इसलिए जल्दी से जैक मेन गेट को बंद करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से कि वो बोट पर जा सकता था। लेकिन जैक जिस बोट से यहाँ से जाने वाला था वो किनारे पर नहीं थी, वो पानी के बीच में थी, और अब इसलिए जैक को तैरकर अपनी बोट तक जाना पड़ता है। लेकिन अंदर आकर जब जैक उस बोट को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो बोट को स्टार्ट करने के लिए चेक करने के लिए नीचे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जो कि खुद भी ज़ोंबी बन चुका था। और अब कुछ ना होने पर जैक को एक छोटी बोट लेकर यहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए अब उसे यहाँ पर रात हो जाती है और रात में उसे एक रोशनी दिखती है। और तभी उसके सामने एक बोट आ जाती है जिसमें कुछ सर्वाइवर्स थे। ये सर्वाइवर्स दूसरे देश के थे। ये जैक को अपनी बोट में ले लेते हैं और इस बोट से ये लोग एक बड़े शिप तक जाते हैं जहाँ पर इन सब का बॉस होता है। उस आदमी को जैक की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए यहाँ पर एक विक्टर नाम का आदमी होता है, वो ट्रांसलेट करके उससे बताता है। वो यहाँ पर बॉस से झूठ बोल देता है कि जैक एक डॉक्टर है, दरअसल वो उसे बचाना चाहता था और ये वक्त ऐसा था जब डॉक्टर की हर किसी को जरूरत थी, इसलिए वो जैक को अपने साथ रुकने की परमिशन दे देते हैं। अब रात में जैक जब आराम कर रहा होता है तभी वो बाहर देखता है, बाहर कुछ लोग बोट पर आए होते हैं जो कि मदद मांग रहे होते हैं। खैर अब सुबह होने पर जैक बोट से बाहर आता है और वो यहाँ पर विक्टर से पूछता है कि कल रात जो लोग यहाँ मदद के लिए आए थे वो कहाँ पर हैं। लेकिन विक्टर उससे कहता है कि दोस्त यहाँ कोई नहीं आया था, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई थी और अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना यहाँ। अब विक्टर जैक को बॉस के पास लेकर जाता है और बॉस उससे पूछता है कि हमें जरूरत का मेडिकल का सामान कहाँ मिलेगा, जिसके बाद जैक उसे एक मैप पर निशान लगाकर बताता है कि हमें यहाँ जरूरत का सामान मिल सकता है। इसके बाद जैक बाहर आता है। वो यहाँ पर उस बोट को देखता है जिसमें रात वो लोग आए थे। यहाँ पर जैक समझ जाता है कि ये सभी लोग पायरेट्स हैं, लेकिन विक्टर इनमें से एक नहीं था, वो इनके जाल में फंसा हुआ था। अब जैक विक्टर से जाकर कहता है कि तुम एक पायलट हो, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, और मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन विक्टर इस सब में उसका साथ नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप रहो। लेकिन अब जैक तय कर चुका था कि वो यहाँ से भाग कर रहेगा, इसलिए वो रात होने पर नीचे जाता है और यहाँ पर वो दो लोगों को देखता है जिन्हें की यहाँ बांध कर रखा गया था। अब जैक इनकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो इनके हाथ पैर खोल देता है। अब इनमें से एक आदमी डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस वजह से बॉस का यहाँ एक आदमी आ जाता है। वो यहाँ आकर जैक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर विक्टर आकर उसकी जान बचा लेता है और बॉस के उस आदमी को मार देता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से एक छोटी बोट से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोग भी इस बारे में जान चुके थे। वो इनका पीछा करते हैं और इन पर फायरिंग भी करते हैं और एक गोली विक्टर को आ लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब जैक जल्दी से किनारे पर आकर एक कार देखता है जिसमें वो विक्टर को बैठाकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां उसने एक हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन अब इस जगह पर हेलीकॉप्टर नहीं होता, इसीलिए जैक विक्टर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है क्योंकि वो जख्मी था। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो इसे यहाँ पर बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चों को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। वो यहाँ उन्हें आवाजें लगाने लगता है और इसकी आवाजें सुनकर यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। जैक उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन ज़ोंबी लगातार आ रहे थे, इसीलिए उसे नीचे जाना पड़ता है जहाँ वो विक्टर को छोड़कर आया था। लेकिन यहाँ पर अब विक्टर भी नहीं था। ये देखकर जैक परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर एक नर्स दरवाजा खोलती है और जल्दी से उसे अंदर आने को कहती है, इसलिए जैक जल्दी से अंदर चला जाता है। यहाँ पर विक्टर भी होता है क्योंकि ये नर्स ही उसे बचाकर अंदर ले आई थी। खैर अब इसके बाद ये लोग विक्टर का इलाज करते हैं और अब विक्टर की हालत पहले से ठीक थी। जब यहाँ पर नर्स को ये पता लगता है कि यहाँ पर जैक और विक्टर हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आए थे
तो वो उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाती है जो कि हॉस्पिटल के पीछे खड़ा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी थे। इसीलिए वो जैक को बताती है कि हम पीछे के रास्ते से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी हैं, लेकिन नीचे बंकर से एक रास्ता है। लेकिन कुछ ही समय पहले वहाँ पर मैंने एक धमाका सुना था, शायद वो बंकर अब बंद हो चुका है। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ चुके हैं। यहाँ पर उसे उसकी बहन के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस दिखते हैं जो कि उसके लिए बहुत परेशान थी। और तभी जैक को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बॉस अपने आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। अब जैक नर्स से कहता है कि हमारे पास बंकर से निकलने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें उसी रास्ते से हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। इसीलिए नर्स उसे बंकर का वो रास्ता दिखाती है, जहाँ से जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक दरवाजा खोलने पर एक ज़ोंबी इन पर हमला करता है। जिस ज़ोंबी को ये लोग मार तो देते हैं, लेकिन वो नर्स की मोम को इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि वो जानती थी कि वो भी अब जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगी। इसलिए अब ये लोग नर्स की मोम को छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर इन्हें बहुत सारे ज़ोंबी दिखते हैं जो कि सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैक एक बच्ची के साथ पीछे रह जाता है, जिसे एक ज़ोंबी देख लेता है। वो खुद को और उस बच्ची को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं नर्स के साथ जो बच्चे थे वो अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ वो बॉस के लोग आ जाते हैं जो कि इन ज़ोंबीज को गोलियों से खत्म कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पर जैक, विक्टर, नर्स और कई सारे बच्चे भी हैं। इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं। जैक बाहर देखता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी थे जो कि इन्हें आसानी से निकलने नहीं देंगे, और अगर इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना ही है तो इन्हें ज़ोंबी का सामना करते हुए वहाँ तक जाना होगा। इसीलिए यहाँ पर लोहे की जो ट्रॉलीज होती हैं उससे अपने चारों तरफ ये एक कवर बनाते हैं, और ये लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ज़ोंबी इनकी आवाज़ सुनकर इन पर हमला करने आते हैं, लेकिन लोहे के उन कवर्स की वजह से वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते। जल्द ही ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो हेलीकॉप्टर खड़ा था। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग गेट को बंद कर देते हैं और अब ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो ज़ोंबी गेट के ऊपर से आना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैक उन्हें रोकने के लिए नीचे जाता है, और वहीं विक्टर उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर रहा था। और अब जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, बॉस अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाता है। वो विक्टर को हेलीकॉप्टर में देख लेता है। वो कहता है कि तुम सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। दरअसल वो इनसे इनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहता था। और तभी विक्टर जैक को इशारा करता है। अब इशारा मिलते ही जैक उस गेट को खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबीज थे। गेट के खुलते ही अंदर बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं जो कि बॉस और उसके सभी लोगों के ऊपर हमला करके उनका सफाया कर देते हैं। और जैक किसी तरह से ज़ोंबीज से बचता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, और ये सब के सब यहाँ से सेफली हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। दरअसल जैक अब इन सभी बचे हुए लोगों को लेकर अपनी बहन के घर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी ज़ोंबीज वायरस नहीं फैला था। उस वायरस ने वहाँ पर अपना कोई असर नहीं दिखाया था। लेकिन तभी जैक को उसकी बहन का कॉल आता है, जो कि जैक से कहती है कि जैक तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना, क्योंकि अब वहाँ पर भी वो ज़ोंबीज का वायरस फैल चुका था। यानी कि अब लोग वहाँ पर भी ज़ोंबी बनने लगे हैं। और तभी हम आसमान में दो फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पर कि जैक की बहन रहती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जैक किस तरह से इन लोगों को बचा पाएगा और किस तरह से वो फिर से अपनी बहन को बचाने के लिए जाएगा? जो भी आपकी इस बारे में राय है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।